मधु के बारे में बात करें तो मधु के किसने कितने भेद बता रखे हैं, तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आचार्य चरक ने 4 भेद बता रखे हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, माक्षिक, पौक्तिक और शौद्र। ठीक है, वहीं पर आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने माक्षिक के 8 भेद बता रखे हैं। सुश्रुत भी यही मानते हैं, माधवाचार्य भी यही मानते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण, माक्षिक, पौक्तिक, शौद्र, शात्र, आर्द्य और दालक व दाल, इस प्रकार से करके उन्होंने बता रखे हैं। अब एक एक करके इनके गुणधर्म देखते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें कवर करना है। आचार्य चरक अनुसार बात करें तो मधु के कितने भेद थे, 4 भेद थे। कौन कौन से थे, माक्षिक, ठीक है, पौक्तिक, ब्राह्मण और शौद्र। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा कैसा होता है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट इसका बता रखा है। जो माक्षिक होता है ना, वो तेल वर्णी हुआ करता है और वही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, कैसा होता है, तेल वर्णी हुआ करता है, तेल के समान वाला। जबकि जो हमारा पौक्तिक होता है ना, पौक्तिक, तो ये कैसा होता है, ये हुआ करता है हमारा घृतवर्णी। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, देखो इसको याद करते हैं कि जो पित्त होता है उसके लिए श्रेष्ठ जो शामक चिकित्सा होती है, जो शामक द्रव्य होता है, वो कौन सा होता है, घृत होता है। तो हमने पौत्तिक को घृतवर्णी ऐसे करके याद कर रखा है। ठीक है, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा है, श्वेतवर्णी है। इसको याद करते हैं हम लोग कि ब्राह्मण जो है हमारा, है ना, ब्राह्मण यानी एक तरह भौरा, है ना, तो वो श्वेत पुष्प पर विचरण करता है ना, सफ़ेद फूल पर वो ज़्यादा अच्छा विचरण करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा करके। और जो शौद्र है ना, तो कपिल को शुदा लगी, इस तरीके से करके हम लोग याद कर लेते हैं कि कपिल यानी कपिल वर्ण जो होता है कौन सा, जो हमारा शौद्र हुआ करता है। तो इस तरीके से करके हम इसको याद कर लेते हैं, माक्षिक तेल वर्णी, ब्राह्मण श्वेत वर्णी, पौक्तिक घृत वर्णी और शौद्र कपिल वर्णी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुश्रुताचार्य ने कितने भेद माने हैं, सुश्रुताचार्य ने टोटल 8 भेद माने हैं। 8 भेद वो कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे ब्राह्मण, माक्षिक, पौक्तिक, शौद्र, 4 तो वही है, उसके अलावा छाद्र, आर्द्य और दालक और दाल। ठीक है, इस प्रकार से करके बता रखे हैं। चलो एक एक करके देखते हैं क्या बोला गया है। पहले बात कर रहे हैं वो माक्षिक के बारे में कि माक्षिक जो होता है वो श्रेष्ठ हुआ करता है। ठीक है, और श्वास और कास का नाश करता है, ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि माक्षिक जो होता है श्वास कास का नाश करता है। ठीक है, फिर इन्होंने बता रखा है छात्र के बारे में। ठीक है, तो छात्र कैसा होता है, इसको बोल रखा है इन्होंने कुष्ठ व प्रमेहर। ठीक है, कुष्ठ व प्रमेहर। एक्चुअल में इसके लिए जो पॉइंट आ रखा है ना, मतलब जो श्लोक में वर्णित है, वो बता रखा है शुत्र में कृमिहग्न, ऐसे करके बता रखा है। तो मैं लिख देता हूँ, शुत्र में कृमिहग्न, के क्षेत्र में, प्रमेय में और कृमि में इनका नाश करता है, कृमि का नाश किया करता है। तो ये किसका था हमारा, ये छात्र वाला हुआ करता है। ठीक है, तो छात्र जो है वो क्या करता है, क्षेत्र में और कृमियज्ञ हुआ करता है। नेक्स्ट इज आर्द्य। आर्द्य कैसा होता है, ये नेत्र के लिए उपयोगी हुआ करता है। इसके लिए पॉइंट आ रखा है अतिचक्षुष्य। ठीक है, श्लोक में पॉइंट जो आ रखे हैं, ये जो संबंधित है उसकी बात करें तो क्या आ रखा है, इसके लिए आ रखा है अति चक्षुष्य, कि भाई ये नेत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ करता है, बहुत अच्छा चक्षुष्य है। ठीक है, चक्षु के लिए बहुत अच्छा है अति चक्षुष्य। ठीक है, और नेक्स्ट इज औद्दालक। औद्दालक के लिए क्या बता रखा है, औद्दालक जो होता है वो स्वर विकार में काम किया करता है, कुष्ठ और विष का नाश किया करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हम ऐसी हैं याद कर लेंगे, हो जाएंगी, कोई बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करें दाल से। ठीक है, तो दाल कैसा होता है, वमन और प्रमेय का नाश करने वाला हुआ करता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। कुछ पॉइंट जो नहीं ऐड करे हैं उसको हम देख लेते हैं, जैसे कि पौत्तिक के बारे में नहीं बता रखा है यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो जो पौत्तिक हुआ करता है वो कैसा होता है, पौत्तिक पित्तवर्धक हुआ करता है। ठीक है, नाम से ही जैसा है उसी तरीके से हम इसको कोरिलेट कर देंगे। ठीक है, और ध्यान करो जो पौत्तिक था उसको चरकाचार्य ने कैसा बता रखा था, वो घृतवर्णी बता रखा था ना, पित्त से घृत, है ना, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट करते हैं ब्राह्मण। ठीक है, अब देखो भौरा जो होता है ना वो बहुत भारी होता है, नॉर्मल अगर जो हनी बी देखें उससे बड़ा हुआ करता है, तो वो गुरु होता है ना। तो ब्राह्मण कैसा होता है, गुरु हुआ करता है। फिर बात करें शौद्र की। ठीक है, तो शौद्र जो होता है वो कैसा होता है, वो लघु हुआ करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसमें पॉइंट थे, और देख लेते हैं आगे क्या बता रखा है कि मधु वातकारक व कफनाशक हुआ करता है, ऐसा आचार्य चरक माना करते हैं कि मधु कैसा होता है, वात कारक होता है, वात की वृद्धि करेगा और कफ का नाश करेगा। ठीक है, सुश्रुत कहते हैं भाई त्रिदोष नाशक हुआ करता है जो मधु होता है।
ठीक है, ये किसका मत है? ये आचार्य सुश्रुत का मत है। वहीं पर उन्होंने बोल रखा है कि प्रमेय में मधु निषिद्ध नहीं है, यानी आप मधु को प्रमेय व्याधि में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के बारे में अगर देखें तो आजकल जो मधु आया करता है वो बहुत ज़्यादा उसमें ये एडल्ट्रेशन होकर आया करता है। उसमें वो लोग चीनी या फिर शक्कर कुछ ना कुछ ऐसे ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको प्रमेय व्याधि में हम उसको नहीं यूज़ करते। ठीक है, वरना जो एक्चुअल में जो प्रमेय व्याधि है उसमें मधु निषिद्ध नहीं है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे किससे संबंधित, जो हमारा मधु थे उससे संबंधित।